आइए दोस्तों, आज हम घूर्णी समरूपता की बात करते हैं, जिससे कि हर एक एग्ज़ाम में कोई न कोई क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। तो आइए हम उसकी बात करते हैं। समानांतर चतुर्भुज की घूर्णी समरूपता क्या होती है? तो 2। और आयत की अगर हम बात करें तो आयत की घूर्णी समरूपता कितनी होती है? तो 2। और वर्ग की घूर्णी समरूपता कितनी होती है? तो 4। अगर हम बहुभुज की बात करें तो बहुभुज में घूर्णी समरूपता होती है यन अर्थात यानी कि जितना भुजा दिया हुआ रहेगा उतना ही घूर्णी समरूपता होगा। अगर जो एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं कि पंचभुज में घूर्णी समरूपता कितना होगा, है ना, तो यहाँ पंचभुज कहा गया है तो घूर्णी समरूपता भी 5 ही होगा। और एग्जाम्पल के तौर पर आइए लेते हैं हम अष्टभुज को, और अगर अष्टभुज में पूछे घूर्णी समरूपता कितना होगा तो हाँ, यहाँ यन भुजा कितना है तो अष्टभुज है ना, तो अष्टभुज में घूर्णी समरूपता कितना हो जाएगा? 8। सम चतुर्भुज की घूर्णी समरूपता कितना होता है? तो 2। और समलंब चतुर्भुज की घूर्णी समरूपता कितना होता है? 1। वृत्त की घूर्णी समरूपता कितना होता है? तो अनंत। वृत्त में घूर्णी समरूपता जो है अनंत इसलिए होता है कि किसी तरफ से भी हम उसको घुमा देंगे तो अनंत वृत्त ही बनेगा। और पतंग की घूर्णी समरूपता क्या होता? 1। समबाहु त्रिभुज में घूर्णी समरूपता 3 इसलिए होता है कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा जो है बराबर होती है, और अगर जो हम किसी भी साइड से अगर इसको घुमा देंगे तो कहीं ना कहीं जा कर के 3 समबाहु त्रिभुज में घूर्णी समरूपता हो जाएगा, है ना। और समद्विबाहु त्रिभुज की अगर बात करें तो समद्विबाहु त्रिभुज में घूर्णी समरूपता 1 होता है। और अगर यही विषम बाहु त्रिभुज की हम बात करें तो विषम बाहु त्रिभुज में घूर्णी समरूपता 0 होता, यानी कि 1 भी नहीं होगा विषम बाहु त्रिभुज में। इसलिए विषम बाहु त्रिभुज में 1 भी नहीं होगा क्योंकि भुजा जो है सब अलग अलग होता है ना। थैंक्स।